सियासत बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के हों या बिहार से हों या फिर हैदराबाद से हों। हर कोई उत्तर प्रदेश में आकर राजनीति करना चाह रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ अलग ही हो जाती है। देश का सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा की 80 सीट उत्तर प्रदेश से आती है। नमस्कार, मैं काशिफ अली। अलीगढ़ का ताला आपने ज़रूर सुना होगा, अलीगढ़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा कि अलीगढ़ में ताले बहुत बनते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी नाम आपने सुना होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन अलीगढ़ अब इस बार कुछ अलग वजह से चर्चा में है। चर्चा में इस वजह से है क्योंकि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक बेहद बड़ी खबर आई है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि ओवैसी के अलीगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव लड़ने की चर्चा काफ़ी जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश के, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, सुबह को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चाय के ढाबों पर ये चर्चा हो रही है कि ओवैसी अब अलीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ एसपी बीएसपी गठबंधन पर यह सीट हालांकि बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई है। सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ उसके तहत ये बीएसपी के पास पहुंची है सीट। हालांकि यहां से अजीत बलियान को मायावती ने लोकसभा का प्रभारी बना दिया है। माना जाता है कि बीएसपी में प्रभारी उम्मीदवार होते हैं। उधर ओवैसी की छवि एक कद्दावर मुस्लिम नेता की मानी जाती है। अब कयास इस वजह से है कि ये मुस्लिम वोट बिखर सकता है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के अलीगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद वेस्ट यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के अलीगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा जो हो रही है वो लगातार इसलिए और जोर पकड़ रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन के यूथ विंग के प्रदेश महासचिव सैयद नाजिम अली की अगर बात मानी जाए तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने ओवैसी के अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की जानकारी दे दी है। यानी इस बात का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि वो अलीगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी हैदराबाद से और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन के, उनके तरफ से निर्देश जारी हो गए हैं कि भैया आप चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी के अलीगढ़ लड़ने की चुनाव की 2 वजह हैं। एक तो यह है कि वहाँ पर जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, जो प्रभारी हैं संजीव बलियान, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी वहाँ बलियान को उतारा है, और साथ ही साथ बीजेपी के भी वहाँ पर अभी सतीश गौतम मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनका टिकट कट सकता है। तो अकेले एक असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता होंगे जो वहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो जो मुस्लिम वोटर है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी की हालांकि खबरें इससे पहले थी कि वो संभल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उस पर कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही। लेकिन अब अलीगढ़ की खबर को पुख्ता कर दिया है प्रदेश जो है उन्होंने, सैयद नाजिम अली प्रदेश महासचिव ने यूथ विंग के। साथ ही साथ एक और असदुद्दीन के अलीगढ़ चुनाव लड़ने की खबर से पूरे कार्यकर्ताओं में जोश भर चुका है, उत्साह है। जाहिर सी बात है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, असदुद्दीन ओवैसी का मामला ये भी है अलीगढ़ से जुड़ाव कि वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ओवैसी को, जब वहाँ का छात्र संघ ओवैसी को बुला रहा था तो उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था, और जो दूसरे जो हिंदू संगठन है उनको इसका विरोध कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी को अलीगढ़ नहीं आना चाहिए। बहरहाल काफ़ी बवाल मचा था, कैंपस के अंदर भी बवाल मचा था, कैंपस के बाहर भी बवाल मचा था। फिलहाल अब असदुद्दीन ओवैसी को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश करेगी। एएमयू छात्र संघ मुस्लिम राजनीतिक दलों पर फ्रंट बनाने की कोशिशों में जुटा था, जिसके चलते फरवरी में यहाँ जमकर भी बवाल हुआ था। जैसे मैंने अभी आपको जानकारी दी, असदुद्दीन ओवैसी को भी बुलाया गया था लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए थे। चुनावी विषय जो अगर जानकारों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ओवैसी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को ध्रुवीकरण का कामयाब हथियार मिल जाएगा। हालांकि इसका नुकसान जो है वह एसपी बीएसपी गठबंधन को होगा, क्योंकि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली भी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ओवैसी एक कट्टर नेता है, वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे सेकुलर पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मुनकाद अली साफ कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक कट्टर नेता हैं, अगर वो अलीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो सीधे तौर पर सपा बसपा के गठबंधन को नुकसान पहुंचने वाला है, और उनके नुकसान की वजह ये होगी कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर लेगी, वहां पर वोट ये मांगेगी कि देखिए सामने ओवैसी हैं, आप हमें वोट दीजिए वरना ओवैसी जीत जाएंगे।
तो फिलहाल 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 में लोकसभा अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम ने 5,14,622 वोट हासिल किए थे। बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार को 2,27,886 वोटों से उन्होंने, और सपा के जफर आलम जो लिंक लॉक जो ताला कंपनी है उसके मालिक भी हैं जफर आलम, को 2,26,284 वोट हासिल हुए थे। बीजेपी और एसपी गठबंधन को मिले कुल चुनावों का यह अंतर महज 60,000 का था, यानी जो उनका अंतर था वो सिर्फ महज 60,000 का था। पिछले चुनावों में जो मुस्लिम वोट बैंक था उसका बंटवारा ही एसपी बीएसपी की हार का मुख्य वजह बन गया था। अरविंद सिंह जो थे बीएसपी के और जफर आलम समाजवादी पार्टी के, इन दोनों को अलग अलग वोट मिले। अगर ये एक होता तो शायद सतीश गौतम सांसद नहीं होते। फिलहाल पिछले चुनावों में जिस तरीके बंटवारा हुआ वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों दलों से गठबंधन कर मुस्लिम मतों को लेकर चिंता खत्म कर दी, लेकिन अगर ओवैसी मैदान में आ जाते हैं तो फिर अलीगढ़ की सीट पर फिर एक बार बवाल मचना तय है। साथ ही साथ एएमयू छात्र संघ का उन्हें समर्थन मिलता है, क्योंकि एएमयू में बहुत से ऐसे छात्र हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पैरवी करते हैं और उनकी विचारधारा को साथ लेकर चलते हैं। फिलहाल इससे मुस्लिम वोटर बिखरने की उम्मीद है, और एसपी बीएसपी के गठबंधन के लिए ये खबर सही नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी इसका फायदा उठा लेगी। इस बारे में बीजेपी के प्रवक्ता हैं चंद्र मोहन, उनका कहना है कि ओवैसी और उनकी पार्टी को यूपी में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका साफ तौर पर कहना है कि ओवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उसका कोई जनाधार नहीं है, उसका कोई वर्चस्व नहीं है। अगर ओवैसी आते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो सीधे तौर पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साल 2014 में बीजेपी के सतीश गौतम ने बीएसपी के डॉक्टर अरविंद को हराकर अलीगढ़ सीट पर कब्जा कर लिया था। साल 2014 के चुनाव में बीएसपी दूसरे, एसपी तीसरे, कांग्रेस चौथे और आम आदमी पार्टी 5वें नंबर पर रही थी। साल 2009 की अगर तस्वीर की बात की जाए तो इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अलीगढ़ की 79% आबादी हिंदू और 19% आबादी मुस्लिम है। ये अलीगढ़ का पूरा राजनीतिक समीकरण है। अब समझना यह है कि थोड़ा सा अलीगढ़ की राजनीति असल में क्यों दिलचस्प होती जाती है। असल में ये कहा जाता है कि जो अलीगढ़ मूवमेंट जो सुना होगा आपने कि अलीगढ़ मूवमेंट जो शुरुआत हुई थी, जहाँ से पूरी आज़ादी की एक नींव रखी गई थी, वो पूरा इतिहास अलीगढ़ में दर्ज है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना को भी लेकर लगातार तमाम जो विरोधी दल हैं वो सवाल उठाते रहते हैं कि इसके पीछे जो स्थापना थी, जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद ख़ान, वो जो एक अलग तरीके की विचारधारा थे। कुछ लोगों का कहना है कि 2 नेशन थ्योरी में जो है वो इनका पूरा हाथ था, चाहे उसमें अल्लामा इकबाल थे, चाहे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। बहरहाल वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि वहाँ के छात्र संघ के सेमिनार हॉल में काफ़ी तस्वीरें लगी हुई थी। जितने भी वहाँ पर विजिट करके जा चुके हैं, विजिटर थे वहाँ पे, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के संस्थापक थे, उनकी तस्वीर भी लगी हुई थी, जिस पर कुछ हिंदुवादी संगठनों ने एतराज़ जताया था, फिर काफ़ी बवाल हुआ था। लेकिन वो तस्वीर अभी भी लगी हुई है वहाँ पर उसके छात्र संघ के हॉल में। फिलहाल इस बारे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन का ये कहना था कि वो जो तस्वीर लगी हुई है वो जो वहाँ पर आते हैं लोग उसी लिहाज से लगी हुई है, इस वजह से नहीं लगी है कि वो उनको कुछ आइडियल मानते हैं। वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी लग रही है, महात्मा गांधी की भी तस्वीर लग रही है, और बाकी जो देश और दुनिया के जो बड़े लीडर वहाँ जा चुके हैं, जॉन एफ कैनेडी भी वहाँ जा चुके हैं, जो तो एक बड़े बड़े देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो वहाँ जाते हैं, जिनको छात्र संघ उपाधि देता था, तो उनकी तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं। तो फिलहाल ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, राजनीति है। अलीगढ़ की सीट इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहाँ है, तमाम तरीक़े की वहाँ चर्चाएं चलती रहती हैं कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से नाम से मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए, और बाकी अलग जो राजनीति है वो होती रहती है। कभी वहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर बवाल मचा रहता है। अब एक तबका ये भी कहता है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से उस विश्वविद्यालय के साथ जो है वो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि राजनीति से इतर वहाँ पर क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे, और अगर जीत जाते हैं तो क्या कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हैदराबाद के लिए तो सुना है कि वो बहुत कुछ करते हैं, बात तो तब है कि वो अलीगढ़ के लिए कुछ करें। नमस्कार।